उन्होंने गाँव चुटाले में जाकर रूह इत खास अमोलक काटी। उन्होंने गाँव चुटाले में जाकर रूह एक खास अमोलक काटी। परमार्थ का काम सौंप कर सब संगत पर ड्यूटी लाती। शरण में आओ लाभ उठाओ सबको है फरमाया। आज दिन खुशियों का दिन आया। वकील साहब प्यारा सबका सहारा मृत लोक में आया। आज दिन खुशियों का दिन आया। सत्संगत को इकट्ठी करके कहा कि तुम मत करना फील। सत्संगत को इकट्ठी करके कहा कि तुम मत करना फील। मेरी नजर में एक ही साधु इसमें ना कोई करे दलील। मेरी नजर में एक ही साधु इसमें ना कोई करे दलील। वर्णन योग नाम है उसका नाम बहादुर चंद वकील। सब संगत को नहीं साधुओं को बुलाया और ट्रस्ट वालों को बुलाया, जिसमें पूज्य रघुवीर जी भी थे जो अफसरों वाला कमरा वहां पर। सबको बुला के कहने लगे मैं गद्दी वकील नू देन लग्या, किसी नु इतराज है तब बोल पो। तो रघुवीर जी कहने लगे जी आपकी गद्दी है आपने देनी है, इतराज किसको होना है। तो थोड़ा ऐसे बोल दिया सब संगत को। सब संगत को इकट्ठी करके कहा कि तुम मत करना फील। मेरी नजर में एक ही साधु उसमें ना कोई करे दलील। वर्णन योग नाम है उसका नाम बहादुर चंद वकील। सुख पाए जो कहना माने दुख पाए जो करे हुज्जत हील। तो कहना मानेगा सुख पाएगा, मगर हुज्जत हील करने वाले बहुत थे किंतु परंतु करने वाले बहुत थे। सुख पाए जो कहना माने दुख पाए जो करे हुज्जत हील। हुक्म इलाही दिया समझाई जो सतपुरुष का आया। आज दिन महीना खुशी का आया। फरमा दिया मेरे बाद बहादुर चंद वाली होगा। ये तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो नहीं सुनी तो मूवी बनी है, कैस्ट बनी है, उसमें बोलते हैं सत्संग में फरमा दिया मेरे बाद बहादुर चंद वाली होगा। उसकी जोड़ी भर देगा जो आचरणों में सवाली होगा। उसकी जोड़ी भर देगा जो आचरणों में सवाली होगा। जो इसके प्रतिकूल चले वो परमार्थ से खाली होगा। जो इसके प्रतिकूल चले वो परमार्थ से खाली होगा। बाकी जो कोई गुरु बनेगा असली नहीं वो जाती होगा। बाकी जो कोई गुरु बनेगा असली नहीं वो जाती होगा। सबको बता दिया सच फरमा दिया किसी को नहीं भरमाया। महीना दिसंबर आया। सभी के दूर हो गए जो अपने मन में भूल रहे थे। बहुत जने ऐसे थे जो जताते थे। एक प्रेमी था मजलिस कर जाया करता, काफी जाया करता, यहाँ भी बोलता है अब चलो नाम तो क्या लेना है मतलब लेना है। अब वो कहता मेरे को हुक्म है
जुई गए हम, जुई है इधर जुई भिवानी के पास। वहां के सारे संगत बैठे तो कहने लगा मेरे को बाबा जी ने क्या भी कच्चा नाम दे दिया कर तू। तो मैं सुन के हैरान हो गया, चुप करके बैठा रहा। मैं जब आए तो बाबा जी ने कहा रानिया जाना है, प्रोग्राम है। मैं कह जी प्रोग्राम तो है, आपने उसको क्या के नाम देने का कच्चा नाम। कुछ हमने साहब जी कहने लगे बुलाओ नु दुष्ट नु। बुला के कहने लगे जब तक तो मैं बैठा हुने गुरु बन लगे तुसी कदों कहते नु कच्चे नाम था। एक और अब तो वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गए थे। उसने क्या गद्दी तो देगे वकील साहब जी को और ताकत देगे मेरे को। मैं उसको क्या तू शीशा रखा कर, जब तेरे मन में आए ना ताकत वाला पहले मुंह देखा कर शीशे में, ताकत वाला है कहिए। और जब ऐलान कर दिया, वो बीबी पता नहीं कौन है, साड़ी पहन रखी उसने। जब बाबा जी सत्संग में से उठ के अंदर गए मूवी में देखना, और वो जोर जोर से रोने लगी। तो मनेंद्र साहब जी कहने लगे क्या बात है, क्यों रोती है। कहती अभी जो आपने किया है भी मैं गद्दी उसको देता हूँ, इसका मतलब आप चोला छोड़ोगे। बाबा जी कहने लगे नहीं चोला नहीं छड़ दे, दुनिया का भरम दूर किया है। कई कहते मुंडे नु गद्दी दूंगा, भी अपने बेटे को गद्दी देगा। ऐसे करके भरम बहुत दूर करे, मगर हमारी आदत है ना भटकने की, हम लोग भटकते रहे, अब भटक रहे हैं। भरम सभी के दूर हो गए जो अपने मन में भूल रहे थे, वो सारे अनुकूल हो गए पहले जो प्रतिकूल रहे थे। तो वो नेड़े नेड़े आने लगे। पीढ़ी बंगा के पास एक बैंक वाले के प्रोग्राम था, पहले बसा में जाया करता मैं। सत्संग हुआ रात को, सुबह ही मैं बस में बैठा, एक चौधरी आया उठ के, मेरे साथ सवारी बैठी थी, उसको कहने लगा तू खड़ा हो उधर बैठ मेरी जगह, मैं रिश्तेदारी काटनी है। बैठ गया, मैं कह रिश्तेदारी पता नहीं क्या काटेगा। बैठते ही मेरे को कहने लगा प्रेमी जी जो थारा गुरु है ना वो मेरा फूफा लग गया। तो मैं समझा नहीं, मैं कह जी मैं समझा नहीं अच्छी तरह। कहते जगमान वाली आयो, मैं कहा हाँ जी। कभी गुरु है ना वे फूफा लगे, मैं समझ गया क्योंकि लखा शर्मा पूजे वकील साहब जी का सासरा है ना। तो मैं उसको क्या फूफा लग के हाँ, तो मैं कहा मैं भी फूफा लागू क्योंकि मेरे गुरु भाई है वो। और प्रभु हो गया, उठ के जाके अपनी सीट पर बैठ गया। वो कहने लगा काट ले रिश्तेदारी। अरे तो पहले फूफा कहा था, अब गद्दी पर बैठ गए तो सारे रिश्तेदारी करने लग गए। कोई कह मेरा क्लास फेलो है, कोई कह मेरा ये है। और पहले दूर दूर भरम सभी के दूर हो गए जो अपने मन में भूल रखे थे, वो सारे अनुकूल हो गए पहले जो प्रतिकूल रखे थे। अंदर से सब खाली थे बस बाहर से ही फूल रखे थे, दुई की दीवार बनाकर अपने में झूल रखे थे। जान गए सब मान गए फिर हर एक ने अपनाया, आज मिले खुशियों का दिन आया। इन सब प्यारा सबका सहारा, लोक में आया आज दिन खुशियों का दिन आया। उसके बाद जब बैठे गद्दी पर तो सबको ही पता कितना विस्तार हुआ, शेड बनाया, कमरे बनाए, डी ब्लॉक सी ब्लॉक और डी ब्लॉक है और बनाया कैसा शेड। सी ब्लॉक और डी ब्लॉक है और बनाया कैसा शेड। चारों तरफ बल्ब मरकरी जो कभी नहीं होते डेड, चारों तरफ बल्ब मरकरी जो कभी नहीं होते डेड। सेवादारों की ड्यूटी लगा दी, कुछ बना दिए उनमें हेड। सेवादारों की ड्यूटी लगा दी, कुछ बना दिए उनमें हेड। सब तरफ इंतजाम है, पूरा पक्का काम है ए टू जेड। देख के हैरान रहे हर इंसान कहे कैसा इंतजाम कराया, आज दिन खुशियों का दिन आया। मृत लोक में आया आज दिन
खुशियों का है आया। तू भी अब जगदीश समझ ले, इनके बिना कोई साथी नहीं है। तू भी अब जगदीश समझ ले, इनके बिना कोई साथी नहीं है। सिमरन कर ले एक मन होके, और कोई तेरा हिमाती नहीं है। सिमरन कर ले एक मन होके, और कोई तेरा हिमाती नहीं है। सेवा सिमरन करने से फिर काल की खोज सताती नहीं है। सेवा सिमरन करने से फिर काल की खोज सताती नहीं है। उम्र बीत गई संतों के संग, दिल से कोई जाती नहीं है। उम्र बीत गई संतों के संग, दिल से कोई जाती नहीं है। मान ले कहना, भूल में न रहना, नेत्र साहब जी ने फरमाया आज दिन खुशियों का दिन आया। नेत्र साहब प्यारा सबका सहारा मृत लोक में आया आज दिन खुशियों का दिन आया। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा ये इसलिए बनाया था क्योंकि वहां जब रथ देख देख के बहुत मूड खराब होता था। भी बाबा जी ने सत्संगों में किया, और जब कोई बात होती तो गलती किसी की है और जाके लड़ते। वो जब वकील साहब जी को 2 नंबर कोठी में रहते थे तो उनके कई असूल थे। पहले लोहे की बाल्टी होया करती, पूजन ने साहब जी कभी नहा के और बाल्टी को उल्टी कर दिया करो, मुद्दी मार दिया करो, बिगड़ जाएगी पानी पड़े रहे तो। अब नहाया कोई है, बाल्टी सीधी पड़ी है, और देख के जाते वकील साहब जी की कोठी में और कहते हैं कि वे डेरा संभालेगा, ख्याल नहीं रखता। इसका मतलब इनको संभाल के जाएंगे। एक उनका था भी बल्ब अगर कोई कमरे में नहीं है तो बल्ब नहीं जगना चाहिए। अब बल्ब तो कोई जगा के गया है और जाके लड़ते वकील साहब जी को बल्ब जगता है। कई बार ऐसा होया। एक दिन पूज्य वकील साहब जी कहने लगे कि जी मेरे को छुट्टी दे दो। क्यों? कहती मैं बहुत कोशिश करता हूं पर फिर भी मेरे से कोई ना कोई गलती हो जाती है और मैं आपकी नाराजगी लेता हूं जी, तो मैं कहीं दूर बैठ के भजन करूंगा। गुजरने साहब जी कहने के तू मस्त रहा कर, सानू भी इस तरह मस्ताना जी लड़ते सी। क्योंकि सोना शुद्ध करने के लिए उसको तपाना पड़ता है, फिर खोट निकलता है। इतने इशारे करते रहे, फिर स्पीकर में बोला, मगर वो कहते हम तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। चले हिसाब से, फिर मिला क्या? इतने साधु में से एक साधु बाजी ले गया ना, सब कुछ दे गए। बाद में आके सब कुछ ले गए। और पहले जो रहे क्या मिलना था उनको, क्योंकि वो अपने दिमाग से चलते थे। चलो हाँ बोलो भी हो, बोलो जरूर। बाल किशन का पुत्ता खड़े हो जाओ। मंडा है बाल किशन का पोता जी, फतेहबाद तो बाल समझ तो फतेहबाद बाल किशन का जी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। ऐसी इश्क दे महकमा च मैं गया, ऐसी इश्क ने मेरी दनाए लुट ले। इश्क लुटदा पीर पकबरा नूं, ऐसी इश्क ने इब्राहिम दी बादशाही लुट ले। तेनों ने लूटना पे करना कर सब शुरू कर सब